बच्चों का हमेशा एक सवाल होता है कि सर की पढ़ने का रणनीति क्या होना चाहिए। अब देखिए सैकड़ों सवाल हैं, सैकड़ों जवाब हैं, लेकिन इन सवाल का जवाब हमें तो इस बात का को ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार सही अप्रोच क्या होगा। तो ध्यान देना है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि क्या होनी चाहिए एक बेहतर रणनीति पढ़ाई की। देखिए क्या है ना कि आदमी का जो ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो टाइम टू टाइम चेंज करता है। जैसे कि आपके बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन है वो दूसरे के बॉडी के केमिकल कंपोजिशन से भिन्न है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे सफल व्यक्ति को फॉलो अप करके कि वो सुबह 4 बजे से पढ़ाई करे तो हम भी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपके माइंड का जो इफिशियंसी है, आपके सोचने की जो शक्ति है, आपका जो विल पावर है, वो अन्य दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है, इक्विवेलेंट सेशन नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई की सही रणनीति क्या होती है कि आपके अनुसार आप जिन चीजों को बहुत कंफर्ट जोन में लेते हैं उन चीजों के साथ तैयारी करनी चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे रूटीन के आधार पर अपने आप को कर लिए, अच्छा बात है, डिसिप्लिन है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन इतना भी पैनिक रूटीन मत बना लो जिससे तुम्हारा जो अपने माइंड का जो इफिशियंसी है, जो फ्रेश एयर में काम कर रहा था, जो फ्रेश लेवल पे काम कर रहा था, वही गड़बड़ हो जाना शुरू हो जाए। तो ध्यान रखना है कि अब हमसे सैकड़ों सवाल पूछते हैं कि सर क्या होगी सही रणनीति, पढ़ाई की सही रणनीति क्या होगी। तो मेरे ख्याल से हम बच्चों से गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले दूसरे को फॉलो अप करना छोड़ दो। तुम्हारा खुद का बॉडी का नेचर कैसा है, मान लीजिए कि देखिएगा कोई बच्चा को रात में पढ़ने का आदत है, कोई बच्चा को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके पढ़ने का आदत है, तो इन दोनों के बीच में तो अंतर है ना जी। अब क्या है कि किसी बच्चे ने कह दिया कि नहीं आपके जो रूममेट थे वो रात में पढ़ते थे 12 बजे से सुबह 5 बजे, इसलिए उनका यूपीएससी क्लियर हो गया, उनका बीपीएससी क्लियर हो गया, वो सीएचएसएल क्वालिफाई करके दरोगा बन गए, क्योंकि उनकी पढ़ाई का जो लेवल था 12 बजे से सुबह 4 बजे। अरे भाई ये बता दो कि 12 बजे से 4 बजे तक उसका केमिकल कंपोजिशन था, उसका एफिशिएंसी था, उसका पढ़ाने का तरीका था। तो हर लोगों का पढ़ाने का जो तरीका है, हर लोगों का जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप किसी को अपने से सिमिलर मत कीजिए, अपने साथ समायोजित मत कीजिए, एडजस्ट मत कीजिए। आप पूछेगा सर तो फिर किया क्या जाए, तो किया ये जाए कि अगर आपको रात में पढ़ना बेहतर लगता है तो निश्चित तौर पर अपना रूटीन उसी समय बनाइए। अगर आपको दिन में बेहतर इफिशियंसी के साथ आप पढ़ पाते हैं तो आप दिन का बनाइए। वैसे तो एक तो महत्वपूर्ण यह बात है कि पढ़ाई तो सबसे उबाऊपन का काम है। हम 99% लोगों से अगर पूछे, देखो अब बहाना बनाने के लिए तो कोई कुछ बोल सकता है, ये बोल सकता है कि सर हमें ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन आप हमसे पूछेगा कि 99.99 हो सकता है कि ये सारे प्रतिशत के लोग को पढ़ने के समय ही ज्यादा नींद की व्यवस्था होती है, यानी उसी में उसका हिप्नोलॉजी का अध्ययन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पढ़ने के तरीके में क्या शामिल होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। तो मेरा मानना है, हो सकता है कि आपका मानना हमसे अलग हो सकता है। आप इन चीजों को अगर इख्तियार करते हैं तो आपके साथ हो सकता है। सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए आपको एक चीज तो करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग को कम से कम 8 से 10 घंटा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए ये आपके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप 8 से 10 घंटा पढ़ पाते हैं या नहीं, 12 घंटा पढ़ पाते हैं कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि 4 से 5 घंटा किसी भी एग्जामिनेशन को, लेकिन कंटिन्यूटी होना चाहिए, 30 दिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, 4 से 5 घंटा आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट फेसबुक, ये नहीं कि मोबाइल खोल लिए हैं, इधर हाई भी चल रहा है, इधर हेलो भी चल रहा है, इधर पढ़ाई भी चल रहा है। कोनो बच्चा को आप देखते होंगे कि 13 नंबर पेज को निकाला है, पेज नंबर 13 रखा है, और ये पेज नंबर 13 में सुबह से शाम तक यही पेज उल्टा हुआ है। आखिर बार है क्या इस पेज में जो सुबह से शाम तक आप इस पर रिसर्च के कंडीशन में आ गए। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई एकदम बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, और वैसा पढ़ाई होना चाहिए जिसमें आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर लेंगे। देखो अब जमाना बदल चुका है, परीक्षा का पैटर्न भी बदल चुका है, अकबर बाबर बिरबल का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब इनोवेटिव क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जिस इनोवेटिव क्वेश्चन पर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए रट्टा मार सेक्शन से आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपको अपने अंदर जो है ना एक मॉडिफिकेशन का दौर लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब साधारण एग्जामिनेशन में तकनीकी से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा क्या करना है कि एक बेहतर
प्रारूप अपने आप में तैयार करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जहां पे खाना बना रहे हैं वहीं पर कुछ चिपका दिए, देश राजधानी मुद्रा। अब अंदर से खाना बना रहा है, पूछ रहा है क्या बताओ इस देश का राजधानी का, दूसरा रूममेट भी इरिटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि हम अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं उस क्रम में भी पढ़ाई कर रहे हैं। आप गलत फहमी में। देखिए हर चीज का एक इंटरेस्ट लेवल होता है। हमारा भी माइंड दो तरीके से काम नहीं करता है। हमारा माइंड हमेशा एक तरीके से काम करता है, जिस चीज पर आप संकेंद्रण कीजिएगा वही आपका माइंड रिसीव भी करेगा। आप एक साथ तीन तथ्यों को कोरिलेट नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो उस देश राजधानी मुद्रा में धनिया का पाउडर शामिल हो जाएगा, उस देश राजधानी मुद्रा में जीरा शामिल हो जाएगा। तो आप क्यों शामिल करना चाहते हैं? हर बार एक बार में एक काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम तक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सही रणनीति के साथ तैयारी करनी है तो 4 से 5 घंटा लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। इन्हीं के लास्ट टाइम में परीक्षा है जो, तो 5 दिन भुतिया के पढ़ दीजिए ताकि कुछ ना कुछ बीमार हो जाइए। देखते हो परीक्षा देने जा रहा है, फीवर आ गया है, फीवर में हम परीक्षा दिए इसलिए नहीं हो पाया, गलत फहमी है। आप कंटिन्यूटी कीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं, हमें प्रतिशत आप बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं कि पर डे ईमानदारी के साथ हमें बताएंगे कि 4 घंटा पर डे कंप्लीटली वो पढ़ रहे हैं? ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। होता है कि कभी ये काम कभी वो काम, और ये 30 दिन का लेखा जोखा नहीं चलता है। और आप 30 दिन के लेखा जोखा को एक दिन में कंप्लीट करना चाहिएगा तो पॉसिबल नहीं है। घर गया, घर से वापसी हुआ, पेरेंट्स उसको थोड़ा सा प्रेशर दिए कि भाई काहे नहीं परीक्षा हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, अबरी आया भुतिया करके रूम बंद करके पूरा पढ़ना शुरू किया, 5 दिन निकल भी नहीं किया, क्या फायदा? आपके दिमाग में पता क्या है? आपके दिमाग में पढ़ाई नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में प्रेशर चल रहा है। इसलिए प्रेशर को रिलीज कीजिए। सबसे पहले स्वस्थ दिमाग में, साफ दिमाग में चीज आपके अंदर जाएगा। तो मेरे अनुसार पढ़ाई की रणनीति सबसे पहले किताबों को छोड़ दीजिए। अगले एपिसोड में आपको किताबों के बारे में बताएंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट लेवल को देखिए कि आपका रुचिकर सब्जेक्ट कौन है, किस सब्जेक्ट में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, पहले उसको इख्तियार कीजिए। अपने एग्जामिनेशन के सिलेबस को फॉलो अप कीजिए कि किस तरह के एग्जामिनेशन में आप बेहतर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सब बच्चों का मैथमेटिकल अप्रोच बहुत अच्छा होता है, सभी बच्चों का जीएस का अप्रोच अच्छा होगा, सभी बच्चों का इंग्लिश का अप्रोच अच्छा होगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम इस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, हमें इसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए और उसमें कीजिएगा तो वो आपका काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई का जो सिस्टम है उस सिस्टम में आपका जो हम लोग इस बात पर करेंगे कि क्या होनी चाहिए एक बेहतर रणनीति पढ़ाई के लिए। तो आपकी बेहतर रणनीति है कि आप अपने आप को पहले जज कीजिए, डिटरमिनेट कीजिए कि हमारा पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। हम 4 से 5 घंटा कब इफिशिएंट पढ़ सकते हैं, उस 5 घंटे को 3 पार्ट में बांटिए, या फिर एक राउंड में आप 5 घंटे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंटिन्यूटी होना चाहिए, 5 घंटा ही पढ़िए। और किसी के सक्सेस पर कि वो कब पढ़ रहा था, हमें भी उस तरीके से पढ़ना, वो आपको नहीं करना है। कोई 3 बजे सुबह उठ के पढ़ रहा था इसलिए वो आईएएस बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बात इस पर सीधा सीधी है। जैसे देखिए क्या ना कि देखिएगा कोई रूममेट में रह रहा है, किसी 2 बच्चों का भी केमिकल कंपोजिशन अलग है, एक बच्चा को सुबह पढ़ने का आदत है, एक बच्चा को रात में पढ़ने का आदत है। लेकिन रूममेट भी तो खचड़ाई करना शुरू कर देगा। क्या करेगा कि जिसको रात में सोने का आदत है उसी तरह टेबल लैंप जला करके पढ़ रहा है, अब वो बार बार बोल रहा है भाई उधर घुमा लो उधर घुमा लो। देखिए 2 तरह का डिस्टर्बेंस, एक जो पढ़ रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, एक जो सो रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा सुगम उपाय ये है कि उसको आप ढालने का कोशिश कीजिए। अब उसको रात में पढ़ने का आदत है तो कल ऐसा नहीं कीजिए कि आप भी उसके साथ रात में बैठ जाइए। इससे क्या होगा कि ना तो आप पढ़ पाइएगा ना तो आपका माइंड बहुत इफिशिएंट काम करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों से बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सर पढ़ने का क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो अभी वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें, दरोगा की परीक्षा की तैयारी करें तो 4 घंटा पढ़ो काफी है, 4 घंटा लेकिन कंटिन्यू अभी से पढ़ो। और कोई बहुत महान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो तुमको थका देगा। हम तो हर बार बोलते हैं पीटी के लिए जो 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, बने रहो करंट अफेयर्स में, सब करंट अफेयर्स बन जाएगा। 75 क्वेश्चन का जो एपिसोड बनता है वो 75 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से सब जीएस का समान अध्ययन का तैयारी कर लें तो आपका काम हो जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसको हमेशा एक्सपीरियंस में लाते रहिए, हमेशा उसका एक्सरसाइज करते रहिए, हमेशा उन चीजों को वॉच करते रहिएगा। पढ़िए नहीं, वॉच कीजिए, चीजों को बताइए, चीजों को डेलीवर्ट कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो यही सबसे बेहतर तरीका मेरे ख्याल से है। जैसे कुछ क्या होता है ना कि पढ़ रहा है, सर भी दर्द कर रहा है तब भी पढ़ रहा है। जैसे आपको दिखा रहे हैं ये सिस्टम, अब ये जनाब को अब पढ़ने में अब सर दर्द कर रहा है, लेकिन क्या है कि इसने ठान लिया कि मुझे 4 घंटा कंप्लीट करके नहीं उठना है। तो बताइए
ऐसे पैनिक सिस्टम में, ऐसे हेडेक में कौन सा इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जा रहा है भाई, हमें बता दो, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इन चीजों को बोल रहे हैं, यानी कभी भी हेडेक हो या उन चीजों को, तो उससे हटिए और पहले दूसरे कार्यों को कीजिए ताकि थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो। क्योंकि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो कॉन्शियस माइंड में उसी चीजों को रिसीव करता है जो फ्रेश रूप से जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड में भी चीजों को रखा जाता है। यानी कहने का मतलब दोनों सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में तभी वो चीज आपके दिमाग में जाएगा। अब जैसे सोचो, रात भर तुम सोए नहीं हो, सुबह सोचते हो कि जो भी पढ़े हमारे दिमाग में चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी आप देखते हो कुछ बच्चे का सुबह एग्जाम होता है, रात भर पढ़ते रह जाता है कि काहे सुबह एग्जाम में 2 क्वेश्चन फायदा हो जाएगा। आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो 2 घंटा आप परीक्षा वहां दे रहे हैं उस समय में आपका जो पढ़ने का हो सकता है, किसी के साथ ये हम रात में जो पढ़ते हैं वही हमको काम आता है, तो हो सकता है ये काम, लेकिन हमारे अनुसार जो प्रतिशतता उसकी कम है। दूसरा, कभी कभी आप देखते होंगे कि हम लोग का जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन का सिस्टम है, ये ब्रेन में हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि अगर हम लोग ब्रेन को देखते हैं तो हमारे पास जैसे विल पावर, इच्छा शक्ति के लिए हमारे पास सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम में क्या है ना कि सेरेब्रम में मेमोरी और इच्छा शक्ति को हम लोग देखते हैं। एक होता है हम लोग के पास ब्रेन का पार्ट सेरेबेलम। बेलम का मतलब बैलेंस होता है, बैलेंस, सेरेबेलम जो बॉडी को बैलेंस करता है। आप दोनों पैर पे बहुत अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं, दैट इज द बेलम काम कर रहा है, सेरेबेलम, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से वो क्रिएट करता है। साथ ही साथ एक बात को आप भी समझ रहे होंगे कि हमारे शरीर में जो ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो अनैच्छिक क्रियाओं का क्रिया का मतलब जैसे छींक आना, पलक झपकना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई पलक झपकना ये और ये छींक आना, ये हम लोग का ऐच्छिक क्रिया नहीं, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे को देखिएगा छींक आएगा, अभी तो कोरोना काल में किसी को छींक आ जाए तो जल्दी से नाक बंद कर, गलत फहमी मत रहिएगा। अब जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको जो लगना है कि भाई इसको कोरोना पॉजिटिव है निगेटिव, उसको जो समझना है समझे। लेकिन जब भी अनैच्छिक क्रिया जैसी चीजों को कंट्रोल करना दिक्कत होता है, क्योंकि आपको बता दें कि आपके ब्रेन का भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और पूरे बॉडी का जो सिस्टम आपका चल रहा है ना, पूरे शरीर का जो तंत्र चल रहा है वो पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे चल रहा है। ये एक तरह का केमिकल है जो पूरे बॉडी को रिफ्रेश करता है, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। साथ ही साथ आप बात करते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, आप बताइएगा, पिट्यूटरी मास्टर है, सभी ग्लैंड को प्रेरित करता है, एड्रेनल को करता है, आपके पेनक्रियाज को करता है कि कितना इंसुलिन निकलना चाहिए ताकि उससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे बॉडी में जो चीज का रिसोर्सेस आपके बॉडी में जा रहा है वो चीज आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो हमारा माइंड, जब हमारा पिट्यूटरी कहता है मेडिटेशन कीजिए, क्यों कीजिए भाई? मेडिटेशन इसलिए कीजिए कि ताकि आपका माइंड बहुत अच्छा से वर्क करे, जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको कंप्लीट रिसीव हो जाए और आपका काम हो जाए। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हर जगह पढ़ाई को शामिल मत करो। अब गए वो बारात में घूमने के लिए, वहां बरमाला हो रहा है, बरमाला कितना बढ़िया है स्टेज सामने में, वो हमको लगता है कि पूरे शादी समारोह का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हर लोग उसमें अपने आप को मुखातिब करना चाहता है। अगर कोई युवा जाकर के वहां फोटो खींचना शुरू कर दे तो पीछे से बुजुर्ग सब उसको खदेड़ना शुरू कर देगा, अरे हटो हम लोग नहीं देखेंगे क्या। तो आप समझिएगा कि कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। अब वहां पर जाकर के आपके बगल में कोई बोले कि इस बार CHSL का कटअप कितना गया, एक क्वेश्चन जरा सा डील कर दीजिएगा कि एस्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, तो आप बताइए कि उसके साथ क्या कंडीशन हो सकता है। आप ना तो वहां है ना तो यहां है, आपका माइंड गायब है और चीजों का आप जिस सिचुएशन का उसका पूरा आप इंटरेस्ट भी नहीं ले पा रहे। तो मेरे ख्याल से जब जो वक्त हो उस वक्त का पूरे भरपूर आनंद लीजिए और अपने आप को रिफ्रेश रखिए। कब आपको पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है, आपके बॉडी के इफिशियंसी पे डिसाइड करेगा। कितना घंटा का स्लॉट बनाना है, 4-5 घंटा, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। पहले पढ़ाई कर लो और देख, पढ़ाई करके जब बाहर निकलोगे ना, जैसे बाहर निकलोगे तो राजा की तरफ फील होगा। हम आपको बताते हैं कि जिस दिन आप 4-5 दिन मत पढ़ो, रोड पर चलना शुरू करो, जैसे आप रोड पर चलिएगा ना तो आपको लगेगा कुछ लैकनेस है, कुछ भूल है, क्योंकि पेरेंट्स आपको जिस उद्देश्य से, जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ यहां भेजे हैं वो कहीं ना कहीं दूर चला गया है। और आप चूंकि अब इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि आपको लगता है कि हम गलत काम कर गए, तो निश्चित तौर पर गिल्ट जो खुद का फील होता है उससे ज्यादा बड़ा गिल्ट को नहीं है। कोई आपको गिल्ट फील कराए और खुद आप गिल्ट फील करते हैं, खुद आपको दोष लगता है कि हम दोषी हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पढ़ाई के लिए
एकदम ये इसको मोटिवेशनल सिस्टम में समझिएगा कि पढ़ाई के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। पहले महीने 4-5 घंटे का शेड्यूल तैयार कीजिए और देखिए कि 30 दिनों में कितनी कंटिन्यूटी आपके साथ बरकरार है और किस तरह से आप कितना रिसीव कर पा रहे हैं। अगर लगता है कि 4-5 घंटे में हमारा काम नहीं हो पा रहा है तो घंटे को बढ़ाइए, लेकिन आप हमेशा बर्डन के तहत पढ़ाई मत कीजिए। पूरी तरह से फ्री होकर के पढ़ाई कीजिए। आपको रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, कब पढ़ना है, रूटीन मत बनाइए ज्यादा, क्योंकि देखते होंगे कि हर एक बच्चा हर बार रूटीन बनाता है, बोलता है अबरी सोमवार आने दो, अबरी सोमवार से एकदम शुरू हो जाएंगे। और पहले सोमवार आया, 7 से 8 था मैथ पढ़ना, उठवे किया 9 बजे, तो गया मैथ काम से, समझिएगा। तो फिर कहा कि नहीं, आज का तो रूटीन फेल हो गया। तो अब बैठ करके अफसोस कर रहा है, वो तो टाइम गया ही, अब बैठ के अफसोस जाहिर कर रहा है 2 घंटा, उसमें 2 घंटा चला गया। फिर शाम में अपने आप को कोस रहा है कि भाई हमसे हो भी नहीं करता, हर बार हम बनाते हैं, रूटीन हमारा फेल ही हो जा रहा है। तो ये सब चक्कर में मत पड़िए, आपको पढ़ना है। हम आपको बताते हैं कि सही रणनीति यही है कि 4 से 5 घंटे का पहला शेड्यूल रेडी कीजिए, 2-2 घंटा का स्लॉट पढ़िए, 1-1 घंटा 4 बार पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है। रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, प्रत्येक दिन 4 घंटा पढ़ोगे ना, तो रास्ते में जब निकलोगे तो तुम्हें बादशाहत फील होगी, लगेगा कोई बादशाह गुजर रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जय हिंद।